नमस्कार बच्चों। आज हम फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम रिकॉल करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। जूट प्लांट से किस तरह से जूट फाइबर बनता है इसके बारे में चर्चा होगी। फाइबर से फैब्रिक बनने में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा, जैसे स्पिनिंग क्या है, वीविंग क्या है, नीटिंग क्या है। देन वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग and at the end of the video we will discuss frequently asked questions. So let's start. जैसा कि आपको पहले वीडियो में हमने बताया था, फाइबर्स मेनली दो तरह के हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपकी क्लास में हम नेचुरल फैब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल फाइबर्स को हमने मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर्स मीन्स वो फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन और जूट। और एनिमल फाइबर्स मतलब वो फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे सिल्क एंड वूल। इससे पहले वाले वीडियो में हम कॉटन फाइबर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जूट फाइबर हमें कैसे मिलता है। ये है एक जूट प्लांट और इस जूट प्लांट से बाद में फाइबर को डेवलप किया जाता है। इंडिया में जूट का प्रोडक्शन मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में होता है। इसके लिए रेनी सीजन बहुत ही सुटेबल रहता है। जूट प्लांट नॉर्मली तब हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। और जूट प्लांट के कल्टीवेशन के लिए लॉमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। नाउ हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट जूट फ्रॉम इट्स प्लांट। तो सबसे पहले जब जूट का प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तब उसे कट किया जाता है। ये कट किए हुए प्लांट्स फील्ड में जगह जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं जब तक कि उनकी लीव्स पूरी तरह से ड्राई होकर फॉल डाउन ना हो जाएं। जब ये प्लांट्स बंडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन बंडल्स को किसी भी स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड, यानी जहाँ पे किसी भी तालाब में रुका हुआ पानी है, वहां पे इन बंडल्स को डाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। पानी में डले रहने की वजह से इनकी स्टेम धीरे धीरे से रॉट होना शुरू हो जाती है और फिर उसमें से फाइबर सेपरेट आउट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैटिंग। रैटिंग होने के बाद क्योंकि स्टेम अब लूज हो गई है तो उसमें से फाइबर आसानी से निकल जाता है। हम हाथ से निकाल सकते हैं या उसे पुल करके झटके के साथ खींचकर भी निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले जूट प्लांट को ग्रो किया फील्ड में। इस जूट प्लांट को फ्लावरिंग स्टेज पे काटा गया विद स्टेम। इसके बाद इनके बंडल्स बनाकर कुछ समय के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि इनकी लीव्स पूरी तरह से ड्राई होकर फॉल हो जाएं। और उसके बाद ये सूखी सूखी जो स्टेम है, इस पूरे स्टेम्स के बंडल को पानी के अंदर डाल के छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों में उसकी स्टेम सड़ जाती है और उसमें से फाइबर सेपरेट आउट हो जाता है और इस जूट फाइबर को हम बाद में यूटिलाइज करते हैं। तो जूट प्लांट से हम इस तरह से जूट फाइबर्स बना सकते हैं। इसे हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, गोल्डन से कलर का होता है। ये देखिए बिल्कुल फाइन कलर का जूट फाइबर है और इस जूट फाइबर से बाद में हम कोई भी मटेरियल बना सकते हैं, जैसे गनी बैग्स बना सकते हैं या कारपेट्स बना सकते हैं। ये देखने में जूट फाइबर आपने घरों में अपने सिंपल बोरी आप जिसे कहते हैं घरों में, तो गनी बैग्स जो हैं वो जूट से ही बने हुए होते हैं। नाउ यूजेस ऑफ जूट। जूट का हम मेनली कहाँ यूज करते हैं? गनी बैग्स बनाने में, पोटैटो सैक्स बनाने में, कारपेट, कर्टेन्स। अगर रफ क्वालिटी के हमें क्लॉथ्स कई लोगों को पहनने का शौक होता है तो वो भी जूट से बने होते हैं। रस्सियाँ जो बांधी जाती हैं वो भी रस्सियाँ जूट की बनी हुई होती हैं। आजकल बहुत ही फाइन क्वालिटी का जूट भी बनाया जाने लगा है जिस पहनने के लिए कपड़े और बैग्स बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज स्पिनिंग। जब हम फाइबर से यार्न को बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। इस प्रोसेस में हम अगर हमारे पास कॉटन है तो कॉटन वूल को लेते हैं और उससे फाइबर्स को ट्विस्ट कर करके निकालते हैं, जिसकी वजह से फाइबर्स एक साथ जुड़ जाते हैं और बन जाता है यार्न। स्पिनिंग करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है जिसे हम हैंड स्पिंडल या फिर तकली भी बोलते हैं। इसके अलावा गांधी जी ने जो चरखा स्टार्ट किया था उसमें भी स्पिनिंग किया जाता है। कॉटन बॉल से ट्विस्ट करके फाइबर को बनाया जाता है और बाद में वो फाइबर्स ज्वाइन होकर यार्न बनाते हैं।
This is the picture of a lady using चरखा for spinning cotton. नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है knitting. Knitting में हम किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए yarn को यूज करते हैं. ये काम हम या तो knitting needles की मदद से कर सकते हैं या मशीन्स की मदद से कर सकते हैं. जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में सिंपल सा knitting का एग्जाम्पल अपनी मम्मी को स्वेटर बनाते हुए देखा होगा. स्वेटर में मम्मी knitting needles का इस्तेमाल करती हैं और जो वुल होती है उसे कंटिन्यूसली knit कर करके पूरा फैब्रिक, वुलन फैब्रिक तैयार करती हैं. This is wool which is utilized in knitting to form woolen fabrics. ये देखिए वुल का इस्तेमाल करके पूरा ये स्वेटर टाइप का बना हुआ है, एक फैब्रिक बन गया. तो एक सिंगल यार्न से पूरा फैब्रिक बनाया जाता है. इसका एक और सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे सॉक्स. सॉक्स में से अगर कभी भी एक धागा निकलना शुरू होता है, एक यार्न निकलना शुरू होता है, तो आप देखते हैं पूरा सॉक्स धीरे धीरे उससे पुल आउट हो जाता है. That means a single yarn is used to prepare the whole fabric. Next comes weaving. वीविंग के प्रोसेस में हम दो या दो से ज्यादा यार्न्स को एक साथ यूज करते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि पूरा फैब्रिक बन जाए. ये या तो मशीन्स की मदद से भी हम कर सकते हैं, जिन्हें हैंडलूम हम कहते हैं या पावरलूम कहते हैं. आइए एक एक्टिविटी से देखते हैं किस तरह पेपर का इस्तेमाल करके हम वीविंग प्रोसेस सीख सकते हैं. इस एक्टिविटी के लिए दो डिफरेंट कलर के पेपर्स आपको चाहिए होंगे. एक पेपर को आप सेंटर से फोल्ड करेंगे और फिर उसमें कुछ डिस्टेंसेस पर 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे स्ट्रिप्स को कट करेंगे, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है. आपको इस तरह से पूरा पेपर नजर आएगा. सेकेंड पेपर की स्ट्रिप्स को आपको काटकर अलग कर लेना है और एक स्ट्रिप छोड़कर दूसरी स्ट्रिप में इसे लगातार वीविंग के थ्रू एडजस्ट करना है. यानी एक स्ट्रिप ऊपर रहेगी, एक स्ट्रिप नीचे, एक स्ट्रिप ऊपर, एक स्ट्रिप नीचे. ये देखिए एक पैटर्न आपको मिल जाएगा जिसमें एक आपका ब्लू बॉक्स होगा, एक रेड, एक ब्लू, एक रेड. इसे एकदम कॉर्नर की तरफ एडजस्ट करेंगे और दूसरी स्ट्रिप लेंगे. इस बार ध्यान रखेंगे जहां से पहली स्ट्रिप स्टार्ट की थी ऊपर, वहां से इस बार क्या होना चाहिए, नीचे. तो पहली स्ट्रिप में जिसे आपने ऊपर रखा था उसे इस बार नीचे रखेंगे और जिसे नीचे रखा था उसे इस बार ऊपर रखेंगे. दैट मीन्स हमें ऑल्टरनेट कॉलम्स को अब यूज करना है. और इस स्ट्रिप को भी एकदम कॉर्नर पे लेके आएंगे तो आप देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एक डिजाइन मिल जाएगी. थर्ड स्ट्रिप को पहली वाली स्ट्रिप की तरह लगाना है. ऐसे ही आपको पूरे कागज में कंप्लीटली करना है. कॉर्नर्स पे स्ट्रिप्स को फेविक्विक की मदद से चिपका देना है ताकि ये बाहर खुले नहीं. और इसी तरह से जब आप पूरे पेपर को करेंगे तो सी हाउ ब्यूटीफुली अ पेपर इज वीविंग. पेपर में वीविंग किस तरह से होती है ये तो हम लोगों ने समझ लिया. आइए अब एक एक्टिविटी से देखते हैं कि एक्चुअली में किस तरह से फाइबर्स को हम वीविंग के थ्रू फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये हमारे फाइबर्स को लगाने का तरीका है. देखिए ये लूम टाइप की मशीन्स होती है जिसमें फर्स्ट स्ट्रैंड को लगाया और दूसरे स्ट्रैंड को एक पेन या वेफ्ट की मदद से दूसरे फाइबर को एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस किया. इससे क्या होता है, वीविंग बहुत ही स्ट्रांग होती है और धागा आसानी से निकल नहीं पाता है. नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. शुरू में बच्चों लोगों के पास जब इंसान की सभ्यता का जन्म हुआ तो इंसान जो था वो बिना कपड़ों के ही रहता था. फिर धीरे धीरे अबाउट 30,000 ईयर्स अगो इंसान ने एनिमल स्किन को एज ए क्लॉथिंग यूज किया. यानी एनिमल स्किन से वो अपनी बॉडी को कवर करता था या फिर पेड़ों के पत्तों से वो अपने आप को कवर करता था. 6,000 ईयर्स पहले वुल का आविष्कार हुआ और इंसान ने वुल का यूज करना शुरू किया. 3000 बीसी में चाइना में पहली बार सिल्क वॉर्म को पाला गया ताकि उनसे सिल्क मिल सके और सिल्क फैब्रिक बना. इंडिया में कॉटन का यूज 3000 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ. लेकिन अभी भी इन फैब्रिक्स को स्टिच नहीं किया जाता था. सिंपली उन फैब्रिक के पीसेस को बॉडी में रैप कर लिया जाता था. जैसे आजकल आप समझ सकते हैं, लुंगी होती है तो हम सिंपली उसे रैप कर रहे हैं स्टिचिंग के बिना ही.
इवन आज भी साड़ी, धोती, टर्बन ये सब ऐसे पीस ऑफ क्लॉथ्स हैं जो कि बिना स्टिच किए ही हम यूज कर रहे हैं फॉर रैपिंग आवर बॉडी। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई वैसे वैसे इंसान ने स्टिच क्लॉथ्स का भी इस्तेमाल शुरू किया और आज की डेट में हम बहुत सारी तरह के डिजाइनर क्लॉथ्स को यूज करते हैं। Now let us discuss some frequently asked question. First question, what are natural fibers? So fibers which we are getting from plants and animals are natural fibers. Give two examples. आपकी बुक में आपने कॉटन एंड जूट को एज ए नेचुरल फाइबर पढ़ा है तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर आप सिल्क भी लिख सकते हैं, वूल भी लिख सकते हैं. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. Second, what are synthetic fibers? So these are the fibers which are made by man using some chemical. For example, polyester. Third, from which part of the plant jute is obtained? जूट बनाने के लिए, जूट फाइबर बनाने के लिए हम जूट प्लांट की स्टेम को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर. तो जूट फाइबर से हमारे गनी बैग्स बनते हैं, जूट बैग्स बनते हैं. यू कैन राइट एनी 2 आइटम्स. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. सही है या गलत है ये बताना है. फर्स्ट, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. ट्रू है ये. नाइलॉन इज अ नेचुरल फाइबर. फॉल्स, नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है. लास्ट, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. फॉल्स. आज की वीडियो में इतना ही. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.